जब भी एक सेहतमंद जिस्म का ज़िक्र आता है तो हमारे ज़हन में पहला तसव्वुर आता है ऐसे मर्द या ख़ातून का जिसके चमकते शफ़ाफ़ बाल हों, खूबसूरत यंग लुकिंग फेस हो, फ्लॉलेस स्किन हो और स्लिम और ट्रिम बॉडी हो। लेकिन हकीकत ये है कि आप अपने आप को बेहतरीन जो तोहफ़ा दे सकते हैं अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, वो है मसल मास। चाहे आप मर्द हैं या चाहे आप खातून, जितना आपका ज़्यादा मसल मास होगा उतनी ही आपकी सेहत बेहतरीन होगी, ख़ास तौर पे बढ़ती उम्र के साथ। जब आपकी उम्र 45-50 क्रॉस कर जाएगी तो ना ही आपके बाल उसी तरह से हमेशा चमकीले रहेंगे, ना ही आपका चेहरा उसी तरह फ्लॉलेस रहेगा। लेकिन जो एक चीज़ हमेशा आपकी मदद करेगी आपके आखिरी दिनों तक, वो है आपका मसल मास, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, चाहे आप एक मर्द हों या चाहे खातून, कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर सकती हैं। कैसे पता चलेगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनके करने से आपको ये फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ मेरी सेक्स और मेरी एज के लिहाज से ठीक है या नहीं, ये मुताबिकत रखती है या नहीं, या मैं कमज़ोर हूँ, एवरेज हूँ या स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर आप कमज़ोर और एवरेज हैं अपनी एज के लिहाज से, तो आज ही से प्लीज़ ऐसी एक्सरसाइजेज शुरू कीजिए जिनका मैं एंड में जिक्र करूँगा, जिससे आपका मसल मास इंक्रीज़ होगा। आपकी सेहत के लिए मसल मास से ज़्यादा और कोई बेहतरीन चीज़ नहीं। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। पहले कुछ ऐसे टेस्ट जो आप घर में आसानी से कर सकते हैं, कर सकती हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। पहला टेस्ट है पुशअप। पुशअप का मतलब ये है कि आप अपने अपने हाथों को ज़मीन पे रखना है, अपनी शोल्डर वेट पे, और अपनी बॉडी को अपने हाथों से ऊपर उठाना है। पुशअप आपकी चेस्ट स्ट्रेंथ, आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स स्ट्रेंथ को मेजर करती है। अगर आपकी उम्र 40 और 35 के दरमियान है और आप एवरेज वेट के आदमी या औरत हैं, तो आपको 20 पुशअप अच्छी फॉर्म के साथ आराम से कर लेने चाहिए। अच्छी फॉर्म का क्या मतलब है? अच्छी फॉर्म का ये मतलब है कि जब आप अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं तो टॉप पे आपकी बॉडी और आपकी बैक बिल्कुल फ्लैट हो, उसमें किसी किस्म का झोल झोल ना हो, और आपके एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट हो। इस टॉप फॉर्म के अंदर अगर आप 20 पुशअप कर सकती हैं या कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि आपकी हेल्थ जो है एवरेज है। अगर 20 से आप 20 एक वक्त में नहीं कर पाते, तो इसका मतलब आपको अपने मसल पे मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप एक सेट में 30 पुशअप कर सकते हैं, कर सकती हैं, तो आपकी सेहत अच्छी है। अगर आप ये पुशअप नहीं कर पा रही या कर पा रहे, इसका मतलब आपकी बॉडी स्ट्रेंथ वीक है। तो आज ही से पुशअप शुरू कीजिए। 5 पुशअप से शुरू कीजिए, तो उसको 10 पे लेकर आइए। उसके बाद 1 सेट से 2 सेट से 3 सेट ये कीजिए। देखिए आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। दूसरा टेस्ट जो आप घर पे कर सकते हैं वो है स्क्वाट। स्क्वाट आपकी लोअर बॉडी, पेल्विस, थाइज और लेग्स की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। स्क्वाट के लिए भी फॉर्म बहुत ज़रूरी है। जितनी मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ, इसके लिए फॉर्म बहुत ज़रूरी है। स्क्वाट के लिए जब आप नीचे जाते हैं तो आपकी थाइज और लेग्स में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह जैसे वे कुर्सी पे बैठ रहे हैं, कुर्सी पे बैठ रही हैं। बस वो फर्जी कुर्सी है, वहाँ पर नहीं है, लेकिन जितना आप लो जा सकते हैं और रो जा सकती हैं, आप स्क्वाट करें इसमें। अगर आप एवरेज 40 साल की खातून या मर्द हैं एवरेज स्ट्रेंथ की, तो आपको एटलीस्ट 20 स्क्वाट एक सेट में कर लेनी चाहिए। अगर आप 20 स्क्वाट नहीं कर पा रहे और कर पा रही, इसका मतलब आप वीक हैं। अगर आप 30 स्क्वाट एक सेट में कर सकती हैं, तो इसका मतलब आपकी टांगों की स्ट्रेंथ अच्छी है। अगर आप स्क्वाट में कमज़ोरी महसूस करते हैं, करती हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड कीजिए। पहले अपने स्क्वाट शुरू कीजिए अपने पीछे एक चेयर रखकर। चेयर रख लीजिए अपने पीछे और उस पे चेयर पे उसको सिटअप और स्टैंड अप कीजिए। जब आपकी थाइस की स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो चेयर को रिमूव करके नॉर्मल स्क्वाट शुरू कर दीजिए। स्क्वाट एक बेहतरीन एक्सरसाइज है और बेहतरीन टेस्ट भी। तीसरा जो स्ट्रेंथ टेस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है प्लैंक। प्लैंक आपके एब्डोमेन और कोर और बाजुओं की स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है। प्लैंक के लिए भी फॉर्म बहुत ज़रूरी है। जब आप प्लैंक करें तो आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, उसमें कोई झोल नहीं होना चाहिए। अगर आप एवरेज 40 साल के आदमी या खातून हैं, तो आपको एटलीस्ट 60 सेकंड का प्लैंक मेंटेन करना चाहिए। अगर आप 60 सेकंड का प्लैंक नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो इसका मतलब आपकी कोर स्ट्रेंथ, आपका एब्डोमेन बहुत वीक है।
अच्छे स्ट्रेंथ वाली मर्द और खातून 1.5 मिनट से 2 मिनट तक का प्लैंक मेंटेन कर सकते हैं। ज़ाहिर अगर आप 70 साल के आदमी हैं या औरत हैं, तो आप अगर 30 सेकंड का भी प्लैंक कर लें तो दैट्स वेरी गुड। जितनी भी मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ वे आपकी एज के लिहाज से वेरी करती हैं, लेकिन मैं एवरेज जो एज ले रहा हूँ वो 40 साल की है। 40 साल में आपकी हेल्थ जो है ऑप्टिमल होनी चाहिए। अगली एक्सरसाइज जो आप घर में अपनी स्ट्रेंथ के लिए चेक कर सकते हैं वो है वॉल सिट। वॉल सिट का मतलब ये है कि आप दीवार के साथ कमर लगा के इस तरह से बैठें जैसे आप एक फर्जी कुर्सी पे बैठे हों। ये वॉल सिट आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट तक आप वॉल सिट कर सकते हैं बगैर क्रैम्प्स के या बगैर वीकनेस के। अगर आप 30 सेकंड वॉल सिट कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी टांगों में स्ट्रेंथ नहीं है और आपको अपनी ये स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो वॉल सिट से अपने आप को चेक कीजिए। और आखिरी टेस्ट जो आप घर में कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए वो है आर्म्स होल्ड आउट। अपने हाथों को इस तरह से होल्ड आउट कीजिए, ये आपकी शोल्डर और नेक स्ट्रेंथ को मेजर करेगा। अगर आपकी स्ट्रेंथ है शोल्डर्स और नेक में तो 2 मिनट तक एटलीस्ट 120 सेकंड तक आपको आर्म होल्ड आउट करना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब अपर बॉडी स्ट्रेंथ आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। दूसरा सेट जो आप कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए वो है जिम एक्सरसाइजेस। घर वाली एक्सरसाइजेस के मुकाबले में ये थोड़ी सी ज़्यादा सुपीरियर हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट इन्वॉल्व है। पहली एक्सरसाइज है डेड हैंग। डेड हैंग का क्या मतलब है कि आप कितनी देर तक एक बार को पकड़ के लटक सकते हैं बगैर किसी भी किस्म के सहारे के। डेड हैंग आपकी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। अगर आप एक 40 साल के आदमी हैं ख़ास तौर पे, तो आपको एटलीस्ट 1.5 मिनट तक डेड हैंग करना चाहिए। 1.5 से 2 मिनट तक आपको बगैर लटके रहना चाहिए बगैर किसी प्रॉब्लम के। अगर आप 40 साल की खातून हैं तो एटलीस्ट आपको 60 सेकंड या 1 मिनट या 70 सेकंड तक डेड हैंग करना चाहिए। अगर आप लोग ये नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ कम है। इसी तरह एक 60 साल के आदमी को एटलीस्ट 1 मिनट से 1 मिनट 10 सेकंड तक डेड हैंग करना चाहिए। तो डेड हैंग बेहतरीन और सिंपल एक्सरसाइज है जो आप घर में भी कर सकते हैं अगर आपके घर में एक बार मौजूद है। दूसरी एक्सरसाइज जो बहुत ज़रूरी है वो फार्मर कैरी। फार्मर कैरी का मतलब यह है कि आप अपने हाथों में कितना वजन उठाकर चल सकते हैं। फार्मर कैरी बेहतरीन मेजर है आपकी बॉडी स्ट्रेंथ का। अगर आपका वजन 70 किलो है और आप एक 40 साल के आदमी हैं तो आपको एक हाथ में 35 किलो और दूसरे हाथ में 35 किलो वजन उठा के, यानी अपने जिस्म के बराबर का वजन उठा के एटलीस्ट 2 मिनट तक आपको चलना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो इसका मतलब आपकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ बेहतरीन है। अगर आपके एक खातून है तो आपको एटलीस्ट अपने जिस्म का 2/3 वजन उठाकर, यानी कि 70 किलो की अगर आप एक खातून है तो आपको इसका एटलीस्ट आपको 50 किलो वजन उठा के 2 मिनट तक चलना चाहिए। इसी तरह अगर आप 60 साल के एक आदमी हैं और एवरेज वेट के आदमी हैं तो एटलीस्ट आपको अपनी बॉडी का 2/3 वज़न, यानी कि अगर आप 80 किलोग्राम के हैं तो 60 किलोग्राम वज़न उठाकर आपको 1 मिनट अगर आप चलें तो इसका मतलब आपके जिस्म के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी है। तो फार्मर कैरी भी डेड हैंग की तरह बेहतरीन टेस्ट। अब आ जाइए कुछ और सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेज की तरफ। मिसाल के तौर पे बेंच प्रेस। बेंच प्रेस वो लोग करते हैं जो उमूमन जिम में जाते हैं। अगर आप एक हेल्थी आदमी हैं 40 साल के तो आपको एटलीस्ट अपने जिस्म के वजन के बराबर बेंच प्रेस कर सकते हैं। अगर आप 70 किलोग्राम के हैं तो आपको 70 किलोग्राम बेंच प्रेस करना चाहिए। उमूमन जो बार होती है वो 20 किलोग्राम की होती है और अगर आप दोनों तरफ जो है 25-25 किलोग्राम लगाएं तो ये 75 किलोग्राम कुल हो गया। तो अगर आप 75 किलोग्राम के हैं वेट के आदमी हैं तो आपको 75 किलोग्राम का बेंच प्रेस करना चाहिए। इसी तरह अगर आप अपनी बॉडी वेट के बराबर में स्क्वाट कर सकें, यानी कि अगर आप 100 किलोग्राम के आदमी औरत हैं तो 100 किलोग्राम कंधे पे रख के अगर आप स्क्वाट कर सकते हैं तो इसका मतलब आपकी हेल्थ बेहतरीन है। इसी तरह से तीसरी एक्सरसाइज है डेड लिफ्ट। अपने वेट के बराबर अगर आप डेड लिफ्ट कर सकें, डेड लिफ्ट के लिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, तो आप जो है आपकी हेल्थ बेहतरीन है। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक खातून हैं तो बेंच प्रेस,
डेडलिफ्ट और स्क्वाट इसके वज़न को कम होना चाहिए। इसी तरह अगर आपकी उम्र बढ़ती जा रही है तो भी वज़न कम होता जाएगा, लेकिन एवरेज जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपनी बॉडी वेट के जो है बराबर बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी सेहत जो है वो बेहतरीन। वीडियो के एंड पे मैं आपको ये लिंक छोड़ रहा हूँ इन एक्सरसाइजेस का, जिनको करने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इन एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।